प्यारे विद्यार्थियों, आपका हर घर पाठशाला में दोबारा से स्वागत है। हम अध्याय 6 तीन वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं और भाग 1 में हमने तीन वर्ग के बारे में पढ़ा था, सामंतवाद के बारे में पढ़ा था और आज हम भाग 2 में चर्च के बारे में बात करेंगे कि चर्च की क्या भूमिका यूरोपीय मध्यकालीन समाज में रही थी और साथ में समय के साथ वहाँ नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ था। नगर बनने के बाद क्या परिवर्तन यूरोपीय समाज में आए थे, उसके बारे में आज हम इस भाग 2 में पढ़ने जा रहे हैं। चर्च की एक प्रमुख भूमिका रही है। अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें, खासतौर से यूरोपीय समाज में, तो चर्च ने एक महत्वपूर्ण भूमिका समय के साथ ले ली थी। तीन वर्ग थे जैसे कि हमने अभी तक बात की है। वहाँ सबसे पहला वर्ग पादरी वर्ग था, अर्थात जो चर्च में पूजा उपासना करने वाले लोग थे वो पादरी वर्ग थे और वो पहला वर्ग उस समाज का बनता था। दूसरे वर्ग में हमने कुलीन वर्ग के बारे में पढ़ा था, जो बड़े उच्च अधिकारी थे, सेना के, चर्च के या अन्य बड़े बड़े व्यापारी लोग जो थे, धनी लोग थे, नाइट थे, सामंत थे, वे लोग कुलीन वर्ग का निर्माण करते थे। और तीसरा वर्ग हमने किसानों के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि कृषक दासों की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। तो आज हम यहाँ पर चर्च की बात मुख्य रूप से करने जा रहे हैं। चर्च क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। चर्च या गिरजाघर किसे कहते हैं? अनेक धर्म हैं हमारे विश्व में, जिसमें से ईसाई धर्म भी एक है। और जहाँ ईसाई धर्म के अनुयायी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस पूजा स्थल को, उस उपासना स्थल को चर्च कहा जाता है। जैसे यहाँ पर चित्र में भी दिया गया है, चर्च दिख रहा है। तो ये चर्च ईसाई लोगों का उपासना स्थल होता है। अब चर्च की प्रमुख भूमिका रह गई थी उस समय, क्योंकि राजा चर्च के अधीन हो गए थे। चर्च में पोप सबसे बड़ा अधिकारी होता था और उसने आह्वान किया था, खासतौर से जो धर्म युद्ध हुए थे, मुसलमानों के साथ ईसाइयों के धर्म युद्ध हुए थे, ये लगभग 200 वर्ष तक चले हैं, 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। तो उस समय चर्च ने एक बहुत शक्तिशाली संस्था के रूप में यूरोप में अपना स्थान ले लिया था। चर्च को लोगों ने बहुत ज़्यादा दान भी दिया। जो भी पोप का आदेश होता था चर्च के द्वारा, सभी ईसाई अनुयायी उसका पालन करते थे और दिल खोल करके उन्होंने दान भी दिया। जमीनें, भूमि चर्च के नाम कर दी और धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए सभी लोग चल पड़े थे, जैसा भी पोप का आदेश होता था। तो समय के साथ चर्च ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक शक्तिशाली संस्था चर्च यूरोपीय समाज में बन गई थी। अब ये चर्च के मुख्य काम क्या होते हैं, जो इसका प्रमुख काम है वह क्या हो रहता था चर्च का? बाद में तो चर्च ने अनेक भूमिकाएं निभानी आरंभ कर दी, लेकिन चर्च का मुख्य काम होता क्या था? तो सबसे पहले तो धर्मोपदेश देना, ईसाई धर्म के उपदेश, प्रचार प्रसार करना, सामूहिक प्रार्थना करना, ये सबसे पहला काम चर्च का रहता है। सामाजिक और धार्मिक नियम बनाते हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए नियमों का बनाना और उनका पालन करवाना, ये भी चर्च की भूमिका रहती है। साथ में शिक्षा देने का काम भी चर्च ने आरंभ किया था और गरीबों को, रोगियों, विधवाओं, अनाथों, जिनका कोई नहीं होता था, उनकी देखभाल भी चर्च में की जाती थी। तो बड़े सामाजिक कार्य चर्च के द्वारा उस समय होते थे और लोगों का विश्वास भी इसीलिए चर्च पर बना था, क्योंकि इस प्रकार के सामाजिक कार्य वे लोग क्या करते थे। विवाह की रस्में, जन्म से लेकर मृत्यु और साथ में विवाह की जितनी भी रस्में होती है वो ईसाई धर्म में चर्च के द्वारा ही पूरी की जाती है।
और इसके साथ न्यायालयों का काम भी ये चर्च करते थे। किसी के कोई घरेलू झगड़ा है, कोई वसीयत की लड़ाई है, कोई उत्तराधिकार संबंधी कोई मामला है, तो उसकी सुनवाई भी करते थे चर्च और उसका समाधान भी करते थे। और कोई धर्म के विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्य करता था, कोई धर्म विद्रोही होता था, तो उनके मुकदमे को सुनते भी थे और साथ में उनको दंड देने का काम भी चर्च किया करते थे। और इसके अलावा किसानों से कर लेना भी आरंभ कर दिया था चर्च ने, जिसको टीथ कर कहते थे। तो लोग दिल खोल के दान भी देते थे अपनी इच्छा से, उस दान को प्राप्त करने का काम भी चर्च का होता था। और किसानों से जो टीथ कर लिया जाता था वह भी चर्च के द्वारा ही लिया जाता था। तो इस प्रकार चर्च के अनेक कार्य होते थे और इसीलिए ये बहुत ही प्रभावशाली संगठन बन गया था चर्च मध्यकालीन यूरोपीय समाज में। अब ये चर्च का संगठन कैसा होता है, ऊपर से नीचे तक किस प्रकार का ये संगठन इनका रहता है, तो सबसे बड़ा अधिकारी, धर्म अधिकारी विश्व में वह पोप होता है। ये रोम में निवास करता था। आजकल भी वेटिकन सिटी में जो सबसे बड़ा ईसाइयों का गिरजाघर है वहां पर पोप रहते हैं। तो उस समय भी ये रोम में निवास करता था और इस धरती पर उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उसके निर्णय अंतिम माने जाते थे। शासक भी पोप की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। इतना प्रभावशाली था पोप का व्यक्तित्व। यहां तक कि जो राजा थे वह भी डरते थे, वह भी पोप के निर्णय के विरुद्ध कोई काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उसके बाद आर्क बिशप ये क्षेत्रीय अधिकारी होते थे, क्षेत्रीय पादरी होते थे, जो कि अपने प्रांत में जितने भी बिशप होते थे, अपने एक क्षेत्र में जितने भी चर्च होते थे और उनके पादरी होते थे, पादरियों के ऊपर बिशप होते थे, उन सब बिशपों को नियुक्त करने का काम भी आर्क बिशप का होता था। और अपने प्रांत के सभी चर्चों पर नियंत्रण भी आर्क बिशप का ही रहता था। इसके बाद बिशप होते थे, जो कि प्रांत के चर्च का मुखिया होता था। और जितने भी प्रांत में चर्च है उनके पादरियों की नियुक्ति भी बिशप करता था। उनके ऊपर पूरा नियंत्रण उसी बिशप का होता था। और इनके अपने न्यायालय भी होते थे, जैसे आर्क बिशप का भी अपना न्यायालय होता था, बिशप का अपना न्यायालय होता था। तो बिशप अपने प्रांत के जो मुकदमे होते थे उनकी पैरवी करते थे। तो आर्क बिशप के भी अपने न्यायालय होते थे और पोप का तो सबसे बड़ा न्यायालय होता ही था। और इसमें सबसे निचले स्तर पर पादरी, जो कि अपने चर्च का मुखिया होता था। और इस पादरी का, जो उस चर्च का पादरी है, उसका मुख्य काम होता था धर्मोपदेश देना। ईसाई धर्म के जो भी उपदेश है, ईसा मसीह के जो उपदेश है, वह लोगों तक पहुंचाने का काम पादरी करते थे। जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित जितने भी संस्कार है वह पादरी ही क्या करते थे। हाँ, पादरी बनने के लिए नियुक्ति के कुछ नियम थे, जैसे कृषक दास, अपंग व्यक्ति, स्त्रियां, ये पादरी नहीं बन सकते थे। इसके बाद समय के साथ, जैसा कि हम आगे भी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और पहले भी आपको जानकारी होगी, चर्च ने प्रमुख भूमिका निभाई थी यूरोपीय समाज में शुरुआती आरंभ काल में। लेकिन समय के साथ ये चर्च भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए, विलासिता के प्रमुख केंद्र बन गए। जो बड़े बड़े आर्क बिशप पादरी थे वे खुद विलासिता का जीवन जीने लग गए और लोगों को धर्म का उपदेश देने लग गए। भ्रष्टाचार और अनेक अनैतिक कार्यों के ये अड्डे बनने लग गए थे। तो इसलिए कुछ मठ वहां पर बनने आरंभ हो गए। ये मठ में कौन लोग रहते थे? जो घनी आबादी से कहीं दूर एकांत में जाकर के ईसा मसीह के उपदेशों का मनन करते थे, स्मरण करते थे, लोगों को उपदेश देते थे और एकांत में रहकर ही
ये अपने धर्म की उपासना प्रचार प्रसार करने लगे थे, उसे मठ कहते थे। आबादी से दूर एकांत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भिक्षु और भिक्षुणी वास करने लग गए थे, और इन वास स्थानों को मठ अथवा एबी कहते थे। ये भिक्षु को मंक और भिक्षुणी को नन भी कहते हैं। और मठ में बड़ा नियमों वाला जीवन रहता था। बहुत कठोर नियमों का पालन उन लोगों को करना होता था। वे स्वयं विवाह नहीं कर सकते थे। बहुत नैतिकता में उनको अपना जीवन बिताना होता था। ईश्वर की आराधना करते थे, पवित्र जीवन खुद भी जीते थे और औरों को भी उपदेश देते थे पवित्र जीवन जीने का। रोगियों की वहां पर सेवा करते थे। अतिथि अगर मठ में कोई आ रहे हैं, उनकी भी देखभाल ये लोग क्या करते थे। ये सबसे पहले सेंट बेनेडिक्ट, इटली के एक बहुत बड़े संत हुए हैं। 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट ने बेनेडिक्टियन मठ की स्थापना उन्होंने वहाँ की थी। और उन्होंने नियमों का एक 73 अध्याय की एक पुस्तक भी लिखी इन्होंने, जिसमें कि अनेक नियम बताए गए थे कि समय से सोना चाहिए, समय सुबह जल्दी उठना चाहिए, भोजन करने के क्या नियम हैं, किस तरह से अपना आचरण करना चाहिए। सब नियम सेंट बेनेडिक्ट ने नियम बनाए और उनका पालन करने का आदेश अपने अनुयायियों को दिया, और उसने रूप ले लिया सेंट बेनेडिक्ट मठ का। इसके बाद एक और क्लूनी मठ भी आया था, और इसकी स्थापना 910 ईस्वी में विलियम प्रथम ने फ्रांस में की थी। मठों में व्यापक भ्रष्टाचार पनपने के कारण इसमें सुधार करने के उद्देश्य से क्लूनी मठ की स्थापना की गई थी। समय के साथ सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार का होना स्वाभाविक है। अब इन मठों में भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार और विलासिता आने लग गई थी। तो इसीलिए विलियम प्रथम ने 910 ईस्वी में क्लूनी मठ की स्थापना की, और उन्होंने बेनेडिक्ट मठ के नियमों का ही कड़ाई से पालन करने का उपदेश दिया, और अन्य भी कई नियम स्वयं बनाए। और धीरे धीरे समय के साथ ये क्लूनी मठ भी बहुत लोकप्रिय होने लगा था। तीसरा है इसमें फ्रायर। ये फ्रायर लोग भ्रमण करने वाले लोग थे। जो तो बेनेडिक्ट मठ है, क्लूनी मठ है, वे लोग तो एकांत में कहीं पर एक ही स्थान पर रहते थे, जिसे मठ या एबी कहते थे। लेकिन जो ये फ्रायर थे, ये 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं का एक समूह, जो किसी एक स्थान में नहीं रहते थे, एक मठ में नहीं रहते थे, बल्कि धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भ्रमण करते थे। बाहर जाकर के ईसा मसीह के संदेश जनसाधारण को पहुंचाते थे, और उन्हीं की भाषा में, जो जनसाधारण की जो भाषा थी, उसी भाषा में लोगों तक ईसा मसीह के संदेश पहुंचाते थे। और ये भी दो शाखाओं में बाद में इसकी दो शाखाएं बन गई थी। एक सेंट फ्रांसिस ने फ्रांसिस्कन शाखा, और सेंट डोमिनिकन, एक डोमिनिकन, फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन, ये दो शाखाएं फ्रायर की भी समय के साथ बन गई थी। उद्देश्य सभी का एक था कि ईसा मसीह ईश्वर के जो भी संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने का था, नियमों में रहने का था, और भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों से दूर रहकर ईसा मसीह के संदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य इन मठों ने किया। और यह मठवाद की एक प्रमुख भूमिका रही है यूरोपीय समाज को बनाने में, एक नई दिशा देने में मठवाद की एक बहुत अहम भूमिका रही है। अब इस चर्च के क्या प्रभाव रहे हैं? चर्च का, जैसे कि पहले भी बोला गया है, चर्च का एक बहुत असर रहा है पूरे समाज पर, क्योंकि शक्तिशाली संस्था थी, महत्वपूर्ण भूमिका वे निभाते थे। उनकी बात को राजा भी टाल नहीं सकते थे, तो उनका असर, उनका प्रभाव तो समाज पर होना ही था। अब इस चर्च की क्या देन रही है समाज के लिए? सबसे पहले तो
आपसी भाईचारा और प्रेम का संदेश जो कि ईसा मसीह ने पूरी दुनिया को दिया है, वह इन्होंने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। गरीबों को, अनाथों को, जिनका कोई नहीं था, उन्हें भी शरण इन चर्चों ने दी है। इसके साथ अनेक अस्पताल वहां पर बनाए गए थे, शिक्षा का प्रसार प्रचार इन लोगों ने किया था, और असभ्य बर्बरों को भी इन्होंने सभ्य बनाया है। उस समय बर्बर जातियां यूरोपीय समाज में भी थी, जो कि लूटने का काम करते थे, हर कहीं आक्रमण करने का काम करते थे, तो उन्हें भी सभ्य बनाने का काम इन लोगों ने किया है। और इसके अलावा जो इनके मुख्य कार्य थे, प्रार्थना सभा करवाना, लोगों को मुफ्त में शिक्षा देना, अस्पतालों में रोगियों की देखभाल करना, ये सब भी इनके प्रमुख कार्य रहे हैं। और युद्ध की जगह इन्होंने शांति का पाठ दुनिया को पढ़ाया है और सामूहिक एकता को बल दिया है। तो चर्च के बहुत प्रभाव रहे हैं यूरोप के समाज को बनाने में। तो इस प्रकार से हमने चर्च के बारे में अभी पढ़ा है कि चर्च की क्या भूमिका थी, किस तरह के मठवाद समय के साथ बने थे, जिसमें कि बेनेडिक्ट मठ, क्लूनी मठ, फ्रायर, ये मठवाद ने किस प्रकार यूरोपीय समाज को बनाया है। अब इसके बाद जो अगला इसमें टॉपिक है वो नगरों का विकास है। रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो पुराने नगर का विनाश हो गया था, नष्ट हो गए थे, वे लोप हो गए थे। लेकिन मध्यकाल में स्थिति ने परिवर्तन लिया है, परिस्थितियां वहां पर बदलने लगी थी, अनुकूल परिस्थितियां होने लगी थी, और समय के साथ नए नगरों ने भी वहां पर स्थान लिया है, जैसे कि वेनिस, फ्लोरेंस, लंदन, जनेवा, वियना, रोम, ये सब नए नगर अस्तित्व में आए और इनका भी समाज को प्रभावित बहुत ज्यादा इन नगरों ने किया है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये नगर बने क्यों, उस समय क्यों नगर बने थे। जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, स्थितियों में बदलाव आने लगा, वहाँ अनेक नए राजा भी आए, नए नए क्षेत्रीय राज्य बनने आरंभ हुए और कृषि का विकास होने लगा। जब कृषि का विकास हुआ तो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह भी मजबूत हो गई, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था हो गई। जो कृषि उत्पाद थे उसे बेचने के लिए मंडियों की ज़रूरत पड़ी, और जब मंडियों की ज़रूरत पड़ी तो कहीं एक केंद्र में जाकर के व्यापार होने लगा, और उन व्यापारिक केंद्रों ने नगरों का रूप ले लिया। तो व्यापार का विकास भी इसके साथ ही हुआ है। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, उसी तरह से व्यापार का विकास भी समय के साथ होने लगा और नगर बसने लग गए। इसके अलावा धर्म युद्ध, 200 वर्ष तक धर्म युद्ध चले। जो सामंत थे, कृषक दास थे, उन लोगों को भी बाहर दूसरे देशों में जाने का मौका मिला, धर्म युद्ध में भाग लिया, और उन्होंने देखा कि इस्लामिक कंट्रीज में काफ़ी प्रगति हो गई है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो या अन्य अनेक प्रकार के विकास उन देशों में होने लगे हैं। और वापस आकर उन्होंने अपने देश में भी पुनर्जागरण की नींव रखी, नगरों का विकास उनके द्वारा भी होने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि नगरों में एक स्वतंत्र जीवन रहता है, वहाँ कोई बंदिशें नहीं होती। जो कृषक दास गांव में सामंतों के अधीन काम करते थे, जिनका नरक तुल्य जीवन होता था, वे भी नगरों की ओर उन्होंने रुख कर दिया। वहाँ पर छोटे छोटे काम श्रमिकों के रूप में वे करने लगे, अपने व्यवसाय करने लगे, वहाँ पर अपना स्वतंत्र जीवन था। इसीलिए लोगों का नगरों की ओर झुकाव होने लगा और नगरों का विकास धीरे धीरे होने लगा। अब नगरों की विशेषताएं कैसी थी? जो मध्यकालीन ये यूरोपीय नगर थे वो किस प्रकार के नगर थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
उतनी सुविधाएं तो उन नगरों में नहीं थी। जैसे प्राचीन नगर थे, रोमन साम्राज्य के जो प्राचीन नगर थे वो बड़े भव्य नगर हुआ करते थे, अनेक सुविधाएं वहाँ पर हुआ करती थी। या आधुनिक नगरों की हम जैसे बात करते हैं, देखते हैं, तो अनेक सुविधाएं हम नगरों में देखते हैं। उतनी सुविधाएं तो वहाँ नहीं थी, सुविधाओं का अभाव था उन नगरों में। बहुत कम क्षेत्र में असंख्य मकान बना दिए जाते थे। और उस समय आक्रमण बहुत होते थे, अनेक बर्बर जातियां आक्रमण करती थी और उनसे हमेशा खतरा रहता था। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें भी बनाई गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊंची दीवार इस नगर के चारों तरफ बनाई गई है। तो बर्बर जातियों से सुरक्षा के लिए अ, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ता था। और इसके साथ ही वहाँ पर श्रेणियाँ भी बनी। अब ये श्रेणियाँ क्या है? सब व्यापारिक समूह, जैसे कोई एक व्यापार करने वाला है, कृषि का व्यापार करने वाला है, तो उन्होंने अपनी एसोसिएशन, संगठन बना दिए गए, जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता था या श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि श्रेणियाँ क्या है। श्रेणियाँ व्यापारिक समूह बनाए गए थे, गिल्ड्स बनाए गए थे, जिसमें कि व्यापार, एक समूह के व्यक्ति आपस में व्यापार करते थे और कई बार वो सुख दुख में भी एक दूसरे की सहायता करते थे। और उन्हें मालूम होता था कि मेरे व्यापारी साथी जो है, इनके साथ ही मुझे अपना व्यापार करना है। तो उन्होंने एसोसिएशन, संगठन या समूह बना दिए थे, जिसे गिल्ड्स कहते थे या श्रेणियां कहा जाता था। और समय के साथ कैथीड्रल नगर भी बने। कैथीड्रल क्या है? ये बड़े बड़े चर्च है, जैसे कि यहाँ दिखाए गए हैं। ये बहुत बड़ा चर्च, ये 12वीं 13वीं शताब्दी में इस प्रकार के बड़े बड़े चर्च बनने आरंभ हो गए। और इन चर्चों के आसपास मकान बनने लग गए, अस्पताल बनने लग गए, बाजार बनने लग गए। और ऐसे नगर जो चर्च के इर्द गिर्द चारों ओर बने हैं, वे कैथीड्रल नगर कहलाए हैं। तो ये प्रमुख नगर मध्यकालीन यूरोपीय समाज में बने थे। अब इन नगरों की देन क्या रही है? नगरों का विकास जैसे जैसे मध्यकालीन यूरोपीय समाज में हुआ, इसका असर तो स्वाभाविक था। सबसे पहले तो राजनीतिक क्षेत्र में इनकी देन मुख्य रही है, क्योंकि राजा की शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई थी मध्यकाल में। सामंतों का बोलबाला था, वही शक्तिशाली थे। वो सामंत कई बार तो राजा की बात भी नहीं मानते थे। सामंत की निर्भरता, राजा की जो निर्भरता है वो सामंत के ऊपर बहुत अधिक हो गई थी। तो जब नगरों का विकास हुआ, व्यापारी वहां पर आ गए, व्यापार करने वाले लोगों ने धन राजा को देना आरंभ कर दिया और राजा से कहा कि आप अपनी सेनाएं बनाइए और इन सामंतों के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करिए। जिससे कि राजा की स्थिति सुदृढ़ हो गई, उसने अपनी सेनाएं रखनी आरंभ कर दी और बहुत शक्तिशाली हो गया। तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी देन इन नगरों की रही है। आर्थिक क्षेत्र में देन, अनेक वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया, अनेक जो आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें होती है वो बनने लग गई इन नगरों में। कारखाने स्थापित होने लग गए, ज़रूरी सामान वहाँ पर बनने लगा। जो ज़रूरत से ज़्यादा सामान बन गया वो विदेशों के साथ उसका व्यापार भी होने लग गया। और विदेशों से उसके बदले ज़रूरत की चीज़ें जो उन क्षेत्रों में नहीं मिलती थी, वो दूसरे देशों से वहाँ यूरोप की तरफ को उसका आयात होने लगा। जिससे कि वहाँ का लाइफस्टाइल ही बदल गया, जो जीवन स्तर था उसमें वृद्धि होने लग गई यूरोप में। और सामूहिक मेलों का आयोजन होने लगा, श्रेणियां अस्तित्व में आई। श्रेणियां, जैसे कि हमने पहले बात की है, संगठन, व्यापारिक संगठन थे ये श्रेणियां, ये अस्तित्व में आ गए। और इन श्रेणियों ने शासकों को बहुत प्रभावित किया, शासन को प्रभावित किया। तो आर्थिक क्षेत्र में इन नगरों का बहुत योगदान रहा है। उसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में योगदान, सामंतों के पास काम करने वाले जो कृषक दास थे, उनकी दयनीय स्थिति थी। पहले गांव में सामंतों के पास रहते थे, भरपेट भोजन नहीं मिलता था, 18 घंटे काम करते थे, अर्धनग्न घूमते थे, बेगार का काम करना पड़ता था उन्हें। अब वे नगरों में जा करके अपने काम धंधे ढूंढने लगे, व्यवसाय अपनाने लगे और वे श्रमिक बन गए वहां पर।
उनकी स्थिति में सुधार होने लगा, वो स्वतंत्र हो गए, वहाँ पर अपनी इच्छा से अपना काम कर सकते थे। और इस प्रकार से सामंतों की स्थिति कमज़ोर होने लग गई और दो प्रकार के नए वर्ग अब नगरों में बन गए, एक श्रमिक वर्ग और दूसरा मध्यम वर्ग। और इस मध्यम वर्ग का बड़ा योगदान रहा है राजाओं को सुदृढ़ करने में, उनकी मदद करने में। मध्यम वर्ग ने राजाओं की स्थिति को सुधारा है, उन्हें धन मुहैया करवाया, जिससे कि राजा ने अपनी सेनाएं रखी और राजा अपने आप को आत्मनिर्भर बनने लग गए। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में देन, नगरों के उत्थान से भवन निर्माण कला, चित्रकला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला और अंततः इसने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी है। तो नगरों के विकास से जो यूरोप में एक अंधकार काल था वह समाप्त हुआ है, नगरों की उसमें बहुत देन रही है और उसके बाद पुनर्जागरण के लिए एक मजबूत नींव इन नगरों की वजह से ही यूरोप में देखने को मिली है। तो इस तरह से आज हमने भाग 2 में चर्च के बारे में पढ़ा है और चर्च का समाज पर क्या असर रहा, मठों के बारे में पढ़ा है, मठवाद किस तरह से वहाँ आया था यूरोपीय समाज में, और उसके बाद नगर कैसे आए, नगरों की क्या विशेषताएं थी, नगर बनने के बाद क्या योगदान इन नगरों का यूरोपीय समाज को बनाने में रहा है। इसके साथ ही भाग 2 समाप्त होता है। आप सब अपने गृह कार्य ज़रूर करते रहें, जो भी यहाँ पर बात समझाई जा रही है उसको ध्यान से सुने। कार्यपत्रक साथ में दिया जा रहा है, वहाँ जो प्रश्न है आप इस वीडियो को देखने के बाद उन प्रश्नों को आसानी से अपने आप ही उनका उत्तर लिखने में सक्षम हो सकते हैं। तो अपने आप उसका उत्तर बनाने का प्रयास करिए, अपने शब्दों में उत्तर बनाने का प्रयास करिए। हम बुक्स से पके पकाए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो सभी के एक समान हो जाते हैं सभी के। आप अपने शब्दों में उत्तर, जब आपने कोई बात समझ ली है उसके बाद अपने शब्दों में उन उत्तरों को लिखिए, गृह कार्य रोज करते रहिए और अपने विषय अध्यापक के पास वो चेक करने के लिए ज़रूर नियमित रूप से भेजते रहिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।